हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार मंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की। यह पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि डार्क क्लाउड कवर होता क्या है, ये दूसरा ये कहाँ बनता है, तीसरा इसे हम किस चीज़ के साथ यूज़ करके मिला के यूज़ करते हैं, फोर्थ हमारे पास ये होगा कि इसकी एंट्री और एग्जिट कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि मार्केट किसी भी रीजन से, ठीक है ना, मार्केट किसी भी रीजन से वो क्या था, अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट एक किसी लेवल पर पहुंचा जहां पर सप्लाई जोन था। उस सप्लाई जोन पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि मार्केट अगर लगातार डाउन ट्रेंड में है तो भी अगला वाला कैंडल भी डाउन ट्रेंड का ही बनेगा, बाइंग शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है अपना ऑर्डर पंच करना शुरू करते हैं, और मार्केट बहुत देर तक कुछ लोगों को ट्रैप भी करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, दिखाती है कि ऊपर जा रही है। लेकिन क्या हुआ, जो इसका लास्ट फाइनल स्टेज आया है वो यहाँ पर आकर के क्लोज हो जाता है। इसका मतलब ये दिखाता है कि इस जोन का इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसमें सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब ये है, इस लेवल पर हुआ क्या था, इस लेवल पर जो प्रोफेशनल्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स बैठे होंगे बाहर, देख रहे होंगे कि इस लेवल पर आएगा तब हम सेल करेंगे, तो वो अभी इसका वेट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है सेलर्स का अपना कुछ पहले का पेंडिंग ऑर्डर रहा हो, उसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट दिखा रहा हो। तो किसी भी ऐसे बहुत सारे रीजन से ये इम्पैक्ट दिखाता है। तो क्या करता है कि इस ग्रीन कैंडल के जो 50% होता है ना, हाई और लो का जो 50% होता है, आधा होता है, उससे नीचे आके क्लोज हो जाता है। इसका मतलब है कि अब इस स्टॉक में इस लेवल पर नेगेटिव चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट आना शुरू हो गया है। तो अब इस नेगेटिविटी के साथ हमें यह मालूम पड़ता है कि अगर हम अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं तो सेलिंग के लिए जाएंगे, बाइंग के लिए नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसको हमें ट्रेड करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इसे अकेले न यूज करें। जैसे मैंने सप्लाई को कैंडल से मर्ज करके बताया, तो इस तरीके से आप 2-3 फैक्टर्स को मर्ज करिए। आप इसे हायर टाइम फ्रेम से मिला के देख सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है क्या। इसका हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इसके हायर टाइम फ्रेम की जो RSI है 50 से कम होनी चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मतलब पूरे मार्केट का या उस स्टॉक का सेंटीमेंट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आप या तो किसी फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है वहां से देख सकते हैं, है ना। तो आप कई चीजें जो भी जिसमें भी आपको मास्टरी हो उसके साथ मिला करके देखेंगे तो यह पैटर्न आपको अच्छा फायदा देगा। चलिए अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की। जब आपने इतनी सिनारियो देख ली तो इस सिनारियो में जैसे इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर मान लीजिए 1 घंटे का है, तो 15 मिनट के कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, इसके लो के नीचे, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री बनाएंगे और अपने यहाँ पर हम क्या लेंगे, SL लेंगे। हम SL को ध्यान रखेंगे कि हमारा जो SL है बहुत बड़ा ना होने पाए, इसीलिए हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें अपना एग्जिट अपने श्रद्धा के अनुसार लेते हैं। हो सकता है एक बार मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके फिर वापस जाए, आपको डराएगा। ठीक है ना, मार्केट ऐसे ही चलता है, सीधा नहीं चलता है। ठीक है, अब आपको अगर हम बात करें कि इसकी लोकेशन क्या क्या हो सकती है, तो जरा देखिए, इसकी लोकेशन हो सकती है कोई ये सप्लाई जोन हो, ठीक है ना, हो सकता है ये 200 SMA से प्राइस टकरा रहा हो। जैसे ये 200 SMA नीचे की तरफ झुका हुआ है और प्राइस यहाँ गया और यहाँ से टकरा करके नीचे आना शुरू हुआ तो यहाँ बना हो सकता है ये 20 SMA हो। अगर मान लो 20 SMA भी 200 के नीचे है और प्राइस यहाँ गया और यहाँ से टकरा के वापस आ रहा तो यहाँ बना हो। ठीक है, हो सकता है ये सप्लाई जोन हो जो मैंने बात किया, हो सकता है ये RSI का डाइवर्जेंस हो सकता है ये RSI का डाइवर्जेंस हो सकता है प्राइस वर्टिकली, हो सकता है प्राइस वर्टिकली अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया हो। अगर ये 200 है, ये 20 है, ठीक है ना, ये 10 है, तो हो सकता है प्राइस सडनली क्या हुआ है, अपनी मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया है। तो दो सीन होगा, क्या सीन होगा, या तो प्राइस यहीं रुक जाएगा और ये जो मूविंग एवरेज है इसके पास जब जाएंगे तब मूव आएगी, इसका मतलब है ये मूव पक्का आएगी, बहुत तेज आएगी। या फिर ये खुद धीरे 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 गिर करके मूविंग एवरेज के पास आए तब उसके बाद अपनी जर्नी को बनाए। तो इसमें बहुत सारे कैसे जैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो मतलब ये हो सकता है, या हो सकता है कोई वैल्यू एरिया हो जहां से सेलर्स बैठ जाते हैं। वैल्यू एरिया, ऐसी बहुत ढेर सारी वैल्यू एरिया है जो आप RSI से निकालते हैं। जो आप मान लीजिए, आप हो सकता है आपके पास ऐसे W पैटर्न बना हो और प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ से जाकर के लड़के फिर वापस चला आता है, तो यह भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू एरिया बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू एरिया है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो मैं जब इंडिकेटर की बात करूंगा अपने आगे आने वाले वीडियोज में तब आप समझ जाएंगे। अभी तक आप समझ रहे होंगे कि 200 SMA 20 SMA ये सब क्या क्या है और कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं चार्ट पर, चार्ट पर कैसे काम करता है। जरा देखिए,
हुआ क्या था, ये हमारे पास टाटा स्टील का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने मार्किंग कर रखी है। मार्किंग क्यों कर रखी है मैं आपको समझाता हूँ। मार्किंग मैंने इसलिए कर रखी है कि जरा देखिए, ये क्या था, ऑल टाइम हाई था, ध्यान समझिएगा, ये ऑल टाइम हाई था। और ऑल टाइम हाई पहली बार कैंडल वहां पहुंची थी, और पहली बार जब वहां कैंडल पहुंची तो पहली बार वो नाटक तो करेगी ही करेगी, क्योंकि पहली बार पहुंची है ना, और लोगों को संशय है कि मार्केट में बुलिशनेस है या नहीं है, ऑल टाइम हाई से वापस नहीं प्राइस आ न जाए, तो बहुत सारे लोग अपना यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो होता क्या है उसमें, आप देखिए इस लेवल से प्राइस इतना अच्छा ग्रीन कैंडल नहीं दे पाई। हालांकि प्राइस नीचे आई, सेलर्स बहुत नहीं यहाँ पर थे, और यहाँ पर फिर से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उस ग्रीन कैंडल ने अपने ऊपर एक विक छोड़ दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग का इम्पैक्ट था। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, एक ओपन हाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और इस तरीके का सेलिंग आया देखने को मिला। मतलब ओपन हाई जहां पर ओपन हुआ वहीं उसका हाई बन गया, मार्केट ऊपर इससे गया ही नहीं। इसका मतलब है कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, और ऊपर से ये क्या कर रहा है, डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन ले रहा है। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आया, लेकिन चौथे दिन जैसे अपने 50 SMA को पाया, 50 SMA ने क्या किया, 50 SMA ने ये इंडिकेट कर दिया कि जो ये कैंडल है, ठीक है ना, ये 2 बार 3 बार देखने को मिला। कहां पर, 50 SMA के जोन पर। लेकिन जरा देखिए 50 SMA अभी दिख रहा है, जब ये यहाँ बना होगा ना तो 50 SMA कुछ दूर रहा होगा, कुछ ऐसे रहा होगा 50 SMA, ठीक है ना, 50 SMA से इसकी दूरी रही होगी। तो जब इसकी दूरी रही होगी तो मुझे यहीं पर फैसला लेना था। अभी मार्केट ऊपर खींच गया तो मूविंग एवरेज भी ऊपर खींच गया, तो ऑटोमेटिकली जाकर इसे चिपक गया है। ये पहले ऐसा नहीं रहा होगा, इसको हमें ध्यान रखना है। जब लाइव मार्केट में बैठेंगे तो यही सीन आपके सामने बनेगा। यहाँ पर ऑफलाइन में सब दिखाई पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर ये इस तरीके से हो रहा है। और उसके बाद अगली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है ना। तो अगर आप अनुभवी हैं तो आप डेफिनेटली इसी का हाई के ब्रेक पर आप ट्रेड ले लेते हैं, और ये आपका एसएल हो जाता है और ये आपकी एंट्री हो जाती है यहाँ पर बाइंग के लिए। अब मैं आपको ये एग्जांपल क्यों चुन के बता रहा हूँ, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब पूरे स्टॉक में बुलिश मोमेंटम हावी है, तो यहाँ पर सेल करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा कहावत है कि 50 वीक हाई को कभी सेल नहीं करते हैं और 50 वीक लो को कभी बाई नहीं करते हैं, गलती से भी नहीं बाई करते हैं। अगर गलती से भी आपने बाइंग कर लिया तो आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब अगर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार मार्केट में जब हमें ये दिखाई पड़ गया कि नहीं ठीक है, मार्केट में ऐसा पैटर्न बना हुआ है, तो नेगेटिविटी तब हावी हो गई है, तो अब इसे मुझे वेट करना है किसी अच्छे जोन पर पहुंचे जहां से हम बाइंग करेंगे, क्योंकि बाइंग की मूव आपको तेज मिलेगी और लंबी मिलेगी, और सेलिंग की मूव आपको कम मिलेगी और बहुत ही कमजोर मिलेगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को पिक किया, ठीक है ना। आप अगर सेलिंग में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जाकर के चार्ट पर देखिए, अच्छे सप्लाई जोन के पास ही बना हुआ है। तो ऑल टाइम हाई भी एक अच्छा सप्लाई जोन होता है, ठीक है ना। अगर उस सप्लाई जोन को निगला नहीं गया, खाया नहीं गया है ऑपरेटर्स के द्वारा, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा अपना कलेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और आपको ये समझ में आया होगा कि हमें कहाँ पर, इससे आपको ये सीखने में आएगा ना कि हमें कहाँ पर देखना है, और हमें यहाँ पर यह देख के सेलिंग का भी ट्रेड नहीं लेना है। हमें आइडिया मिल गया कि यहाँ पर सेलिंग आ गई, लेकिन और बाकी चीजें इसमें पॉजिटिव है। इसमें क्या क्या पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पर मार्केट है, इसका मतलब है कि जो कोई पैसे वाला लगा रहा होगा पैसा, वही तो लेके आया होगा ऑल टाइम हाई पर। इसका मतलब है किसी स्टॉक में ऐसा कुछ हो रहा है जो मुझे नहीं पता है और लोगों को पता है, लोग पैसा लगा रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाइंग का वेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और जब इस चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो अगर आपको ये पसंद आती है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।